ये वीडियो मैंने एग्जाम्पल से बताया था। अब ये आपका प्रश्नावली स्टार्ट है। 8 पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ये पहला है, इसमें लिखा है यदि cos A इक्वल 5/13 है तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, सारे क्वेश्चन में आपको फिगर बना बना कर राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज बना बना कर हल करना है। ये इस तरह ये यहाँ पास आप ए कर लें, न्यून कोण है, ये बी कर लें और यहाँ सी, ये 90 शो करा दें। यहाँ ये कोण के बारे में देखिए पूछ रहा है, ये दिया है आपको कास बराबर होता है क्या, आधार बटा कण होता है। तो आधार देखिए इस पर क्या है आपका, ये है, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा लंब होती है इसलिए कण ये होगा, वो आधार ये होगा और कण ये। अब यहाँ पास लिखना क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में किसके द्वारा, बाई पी जी टी, इसका मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ कण का वर्ग क्या होगा, ए सी। ये देखिए ए सी की स्क्वायर, ये आपका बी है, ये ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर है, इस तरह। तो यहाँ पास आप रखेंगे, देखिए ये 13 लिखा हुआ है, 13, ये 13 का स्क्वायर, ये 5 आपका लिखा हुआ है, यहाँ पास बी सी ज्ञात करना है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ये 5 इधर आएगा तो माइनस में 25, बराबर में आप क्या लिखेंगे, बी सी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, यहाँ बी सी स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 144 का वर्गमूल 12। ठीक, अब आप यहाँ पास 12 लिखेंगे, ये 12 लिख दिए। tan का मान ज्ञात करना है, तो tan ए बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार, तो लंब क्या दिया हुआ देखिए, इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, तो ये क्या होगी, बी सी बाई, और ये आधार है। ठीक, ए आधार आपका ए बी है। अब इस पर दिखा दीजिए आप, ये 12/5, ये हमारा आंसर हो जाए। अब आप आ जाइए दूसरे नंबर पर, देखिए दूसरा क्या दिया है, कास ए बराबर ए बाई बी, तो tan ए का मान, तो यहाँ भी आप चित्र बना लीजिए। देखिए ये आप ये चित्र बना देंगे ऐसे। ए के बारे में बात क्या है, तो ए न्यून कोण कर दीजिए, यहाँ बी समकोण कर लीजिए और ये सी। ठीक, तो यहाँ पास आपको दिया देखिए कास ए बाई बी, तो ये क्या है, कास पहले बता दिया मैंने, कास ये आधार बटा ये क्या है, कण। ठीक है, तो ये यहाँ पास लिख लीजिए, आधार आपका ये है और कण आपका ये बी है, और इसको फाइंड करना किसके द्वारा, यहाँ पास लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी में, किसके द्वारा, बाई पीजीटी। तो पीजीटी लिख लिया। तो कण का वर्ग यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कण होती है, तो यहाँ पास आप ए सी
ये ए बी आप लिख लेंगे, ये आप बी सी लिख लेंगे। ए सी क्या दिया हुआ है, बी, और ए बी क्या दिया हुआ है, ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पास आगे आ जाइए, देखिए इस ए स्क्वायर किधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ लिखता हूँ, देखिए ये बी सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पास से स्क्वायर आप हटाएंगे तो इधर अंडर रूट ऐसे लग जाएगा, ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये पता हो गया। अब आप यहाँ लिख देंगे इसको, देखिए ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा अच्छा कम समझ में आता हो तो मैं रब कर देता हूँ। देखिए ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है, tan, tan का मतलब होता है लंब बटा आधार, तो ये आपका tan फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो tan ए लंब बटा आधार, ये बी सी, ये आपका ए बी। लंब क्या दिया हुआ है आप देख लिए, ये लंब है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ अंडर रूट बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई ए, ये चीज दिया, ठीक है ना। और इसी प्रकार आपका एक और दिया हुआ तीसरा, ये वाला तीसरा हमको काश दिया हुआ है, फिर आप ये इस तरह फिगर बना लीजिए, यानी चित्र बन गया आपका। देखिए ए न्यून कोण पूछ रहा है, ए यहाँ कर लीजिए, बी ए सी, ये 90 डिग्री होगा, ये कण है, ये लंब होगा, ये आधार होगा। देखिए यहाँ पर दिया आधार बटा कण, तो ये आपका देखो क्या होगा आधार, ठीक। यहाँ पास आपका कण, तो ये आपका यहाँ पास 3, ये कण 5, इसको फाइंड करना है, कुछ भी इसमें लिखो या ना लिखो, फाइंड करना है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में बाई किसके द्वारा, बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो यहाँ ए सी का स्क्वायर, यहाँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए सबसे पहले कण वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है, फिर उसके बाद आप लंब को लिखो चाहे आधार के किसी एक दोनों भुजाओं के वर्गों को योग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास आपका 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। अब आपको ये क्या हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पास 25 माइनस 9 बी सी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 16, बी सी स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट 16, 16 को वर्गमूल 4, तो ये आपका कितना आ जाएगा
4 हो गया। ठीक। अब आपको क्या निकालना है? साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर का मान निकालना है तो ये लिख लीजिए ऐसे। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। अब यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसमें भी पूरे में स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। अब देखिए लंब क्या दिया हुआ है आपको? लंब 4 दिया, इसके सामने वाली में लंब, तो यहाँ 4 और कर्ण क्या दिया है? देखिए यहाँ 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 बटा 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका समाप्त। का दूसरा और ये तीसरा है, ठीक है ना। तो पहले आप दूसरे के देखिए। ये 2024 के पेपर HV नंबर पर आया था और ये NCERT का एक्सरसाइज है। तो आपका यहाँ दूसरा जो दिया हुआ है cos थीटा 15/17, तो साइन का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बार बार मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हल करिए उसमें समकोण त्रिभुज बनाइए सभी। ये देखिए ये आपका ये देखिए चित्र बना दिया मैंने। यहाँ न्यून कोण आप रख लीजिए, इसको थीटा कर दीजिए। ये यहाँ 90 अंश समकोण होता है। तो अब आपको यहाँ पास जो भी वैल्यू दिया हुआ है तो ध्यान देखिए, ये इसका मतलब होता है आधार, ये है, और ये क्या है? कण, क्योंकि काश में आधार बटा कण होता है। तो यहाँ पास आप रख लीजिए। देखिए कहाँ है ये आधार, आपका आधार दिया हुआ है ये, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा लंब होती इसलिए यह नहीं रखेंगे, आधार ये होगा। और ये 17, तो यहाँ पास आप लिखेंगे ये त्रिभुज ABC में यहाँ बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम 60 में लिख दिया। तो यहाँ आपको कण का वर्ग, कण का मतलब 90 अंश के बाद सामने वाली भुजा कण, तो कण का वर्ग ये AC स्क्वायर, ठीक, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब आप AC कितना है उसको आप रख सकते हैं। ये देखिए AB क्या दिया है? 15, और यहाँ BC स्क्वायर ये दिया हो 289 हो जाएगा, 289 हो जाएगा, और यहाँ पास 225, ये आपका BC स्क्वायर। इसको प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 289 माइनस 225 BC स्क्वायर। अब इसमें से घटाओगे, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6। ये देखिए अब आप इस BC स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी 64, 64 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 8। तो यहाँ पास आप 8 लिख देंगे, ये इस प्रकार 8 लिख गए। अब आपको क्या करना है? अब आपको मान ज्ञात करना है किसका? साइन का। तो आप यहाँ पास लिख दीजिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ आप देखिए, इसको बार बार लिखने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। ये कर्ण हो गया, ठीक। अब लंब हमारा क्या दिया है? थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यहाँ कोण के सामने जो जिस कोण को पूछा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है।
तो यहाँ पास आपको BC और यहाँ AC, तो ये 8 और ये 17, तो इसका आंसर तो आपको ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, सेम टू सेम उसी प्रकार। अब यहाँ देखो दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 दिया है, BC ये दिया हुआ है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। तो यहाँ भी वही चीज है, ये देखिए एक समकोण बना लीजिए, ये आपको समकोण बन गया। यहाँ ये आपका ए कह लीजिए, यहाँ B ये समकोण है और ये C। अब देखिए BC क्या दिया हुआ है 7, तो यहाँ 7 कह लीजिए। AB का दिया हुआ है 24, इसको फाइंड करना है। तो यहाँ त्रिभुज नाम त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC। अब यहाँ किसके द्वारा, बाई PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो यहाँ कर्ण का वर्ग यानी 90 अंश सामने वाली भुजा का वर्ग, ये ऐसे लिख लीजिए, और फिर AB का वर्ग, फिर यहाँ BC का वर्ग। AC ज्ञात करना है तो उसको रहने दीजिए। AB हमारे पास क्या दिया हुआ है 24 और ये 7, ये स्क्वायर लगा है, तो 24 का क्या होता है 576 और ये 49। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 625। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट 625 का वर्गमूल क्या होता है 25। ठीक, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे 25, देखो पता हो गया। अब यहाँ पास वैल्यू साइन ए का से, तो साइन ए देखो मैं लिखे देता हूँ यहाँ पास। साइन ए का मतलब होता है एक लंब, ये लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है, तो आप यहाँ 7/25 लंब बटा कर्ण। आधार कितना है, देखिए आधार 24, तो इसका मतलब आधार बटा कर्ण होता, तो आधार इसको बटा ये इसको, तो आप 24/25। ठीक, अब यहाँ पास आप गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 दूनाई 14, 2 16/625, एक आंसर ये हो गया। देख लीजिए 7 चौक 28 का 8 होता है, 2 हाथ से लाया, 7 दूनी 14, 2 16। अब इधर देख लीजिए, अब ये C वाला कोण पूछ रहा है, इसका मतलब ये वाला पूछ रहा है, तो E वाला पूछेगा तो लंब सामने वाली भुजा हो जाएगी, तो लंब ये हो जाएगा साइन के लिए, और कर्ण यही रहेगा, कर्ण फिक्स होता है। तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे 24 बटा ये 25 लंब बटा कर्ण का आधार बटा कर्ण, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पास 7 आइए 25 गुणा करेंगे 7 चौक 28, 7 दूनाई 14, 2 16/625, ये भी आंसर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। आगे देखिए, ये अलग अलग है, इसका चित्र ये दिया हुआ, 4 का चित्र दिया हुआ है, तो इसकी चित्र की हेल्प से देखिए यहाँ पास आपको, तो यहाँ पास देखो PQR, तो यहाँ P और tan P cot R का मान ज्ञात करने के लिए NCERT एक्सरसाइज का है, ये सभी NCERT के, ठीक, NCERT बुक से। तो इनका जब निकालेंगे तो त्रिभुज आप शो कराएंगे, त्रिभुज PQR में, अच्छा ठीक है, कम है क्या, थोड़ा इसको मोटा कर देता हूँ। ठीक, तो ये PQR में किसके द्वारा, बाई PGT। तो सबसे पहले आप कर्ण देखिए, इसमें इसकी 90 अंश सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पास
पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, फिर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये हमको दिया है 13 का स्क्वायर। पी क्यू का दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 12, तो 12 की स्क्वायर हो गया। क्यू आर क्या करना है, फाइंड करना है। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144। ये हमारे पास क्यू आर स्क्वायर हो गया। इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144, ये क्यू आर स्क्वायर। घटा दीजिए कितना आ जाएगा आपको, 25। यहाँ क्यू आर स्क्वायर हटाओगे तो क्या पता हो जाएगा आपको, स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये 5 आ गया। और इसको घटाना है, यानी क्या लिखना है यहाँ, tan p माइनस काट r का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पास आपको क्या लिखना है, tan p का मतलब ये वाला पूछ रहा है तो इसके सामने मुझे लंब हो जाएगा, कर्ण फिक्स है तो क्या हो जाएगा 5/13 सॉरी, ये थोड़ा मिस्टेक लिखे दे रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, लंबटा आधार होता है। tan का मतलब लंबटा आधार, तो देखो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5/12 माइनस काट का मतलब इसी को उल्टा, ये कोण पूछ रहा था, इसका कोण के हिसाब से क्या लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ये हमारा लंब कितना, अच्छा तो इसमें देखिए थोड़ा से मिस्टेक होता चला जा रहा है, ध्यान से। तो देखिए यहाँ पास ये लंब होता है और काट का मतलब होता है आधार बटा लंब, तो आधार ये लंब ये उल्टा होता है ना, इसके आधार बटा, क्योंकि अब आर पूछा है ना तो आर का मतलब ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब कर्ण का मतलब होता है कि आधार बटा लंब, तो ये 5/12, इसमें क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, कौन सा, चौथा का पहला में आपका 0 आ गया, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप अपने बुक को भी पास में रख लीजिए। 5वां नंबर में दिया है साइन, इसका फिगर क्या होगा, देखिए ये ऐसे फिगर बना लीजिए, इसमें फिगर तो दिया नहीं था, ये ऐसे एक कोण पूछ रहा है, ये ए बी यहाँ सी कर लीजिए। अब हमारे पास साइन, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है, ये कोण है तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक, अब मान क्या बताना है, कास और टाइन का मान ज्ञात कीजिए। तो बस आप वही रूल लगाइए, त्रिभुज ए बी सी में पीजी टी के द्वारा, तो यहाँ पास ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी क्या दिया हुआ है 4, ए बी क्या दिया हुआ है नहीं, ज्ञात करना है, और बी सी क्या है 3। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये ए बी स्क्वायर प्लस ये 9 कितना हो जाएगा 9, 9 इसको इधर लाएंगे तो 16 में से 9 निकल जाएगा, क्या बचेगा ये, तो ये 7 हो जाएगा। ए बी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट इस तरह लग जाएगा, तो यहाँ पास क्या होगा अंडर रूट 7। ठीक है, तो अब हमको ज्ञात क्या करना है, कास, कास ए ज्ञात करना है।
तो ए यह है, तो लंब होता है, तो आधार जे आधार बटा कर्ण, तो यानी अंडर रूट 7/4। और tan पूछ रहा है, tan बराबर लंब बटा आधार, तो ये लंब हो गया, आधार जे हो गया। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 7। ठीक है। अब आ जाइए आपको छठवां नंबर, ये दिया हुआ है छठवां नंबर में 15 काट ए बराबर 8, तो साइन सेक का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए इसको, सबसे पहले आप इस सवाल को लिख लीजिए ऐसे, ये अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के पास जो भी गुणांक हो उसको इधर भाग में लिखा जाता है, ऐसे सवालों को, इस प्रकार के सवाल हो तो इस प्रकार आप लिख लीजिए। ये अब यहाँ पास आपका बन गया, अब यहाँ पास आप चित्र बना लीजिए ऐसे, ये कोण ए कर लीजिए, ये बी कर लीजिए, ये सी। अच्छा, मैं यहाँ पास चित्र पर ऐसे नहीं शो किया 90 अंश का चिन्ह, तो 90 अंश का चिन्ह होना जरूरी है। तो यहाँ पास देखिए, ये कह दिया ए कोण, तो ये लंब होता है, ये आधार और ये कर्ण, तो ये होता है, ये देखो आधार कितना है 8, काट है तो उल्टा होगा tan के, है ना, आधार बटा लंब, तो लंब हमारे पास 15। तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी में किसके द्वारा, पीजी टी, तो पीजी टी के द्वारा, तो पाइथागोरस पर में लगा दीजिए, यहाँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ऐसे। अब हमारे पास इतना लिखा हुआ है, अब यहीं पास ये चीज क्या करेंगे, ए सी का तो फाइंड करना है, ए बी हमारे पास 8 का स्क्वायर है, बी सी हमारे पास 15 है, तो 8 का स्क्वायर 64 और ये 225, इसको जोड़ लेंगे, देखो यही लिखा है, ठीक है, यहाँ पास ए सी लिख दिया, तो 200 हो जाएगा 89, स्क्वायर हटाएंगे तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 289 यानी 17, तो ये 17। अब आपको ये साइन ए का मान बताना है, तो बता दीजिए, यहाँ पास साइन ए लंब बटा कर्ण, इसके सामने मुझे लंब होती है, तो लंब बटा कर्ण यानी 15/17। अब देखिए, अब सेक का मतलब होता है किसका, कर्ण बटा लंब की आधार होता है, हाँ आधार। तो देखिए कास को उल्टा ये दिया है ना, नहीं इसे नहीं दिया, तो कास मुझे तो यहाँ पास आधार बटा कर्ण होता, तो इसका उल्टा, तो एक कर्ण बटा आधार यानी 17/8। ठीक है, कौन नंबर है आपका, ये छठवां नंबर है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका 4 से 6 तक इसमें कंप्लीट हो गया।
आपका क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कितने क्वेश्चन? 3। एक, ये 2, ये 3। तो यहाँ पास tan दिया हुआ है, इसमें tan दिया, tan तीनों में दिया हुआ है, ठीक है ना। और साइन प्लस सेक करना है, इसमें साइन स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करना है, इसमें साइन इंटू कास करना है। तो यहाँ बारी बारी से देखते हैं। यहाँ सबसे पहले इसको देखते हैं। आपको tan दिया तो चित्र बना लीजिए ऐसे, ये पहला वाला है। तो ए कोण पूछ रहा है, यहाँ tan ए, यहाँ ABC लिख लीजिए। tan 3/4 दिया तो लंब बटा आधार, लंब ये हो जाएगा और आधार ये। पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 3 का यानी 16 और ये 9 यानी 25। 25 का वर्गमूल 5 ऐसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पास हमको साइन ए और प्लस सेक ए, देखो नॉर्मल इसलिए मैंने इसको आपको बता चुका हूँ। साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब ये कर्ण ये, 3/5 सेक कर्ण बटा आधार, तो कर्ण ये आधार ये, कर्ण बटा आधार। तो 4 तिहाई 12, 5 पचा 25 और एलसीएम ये 20। तो ये क्या हो जाएगा? 37/20 आ गया। किसमें? पहला नंबर। अब ये आ गया tan, तो इसको भी आप लिख लीजिए। इसी तरह दूसरा नंबर यहाँ पास लगा देता हूँ। देखिए चित्र आपको ये थोड़ा से बड़ा से बन जाएगा जी। इसमें भी आपका ए ही फाइंड थीटा कोण, यानी कोण आपको यही फाइंड करना है ए। तो इसमें क्या है? ये 60 और ये 11। अब यहाँ पास त्रिभुज ABC में बाई PGT, तो बाई PGT में आप क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे AC का स्क्वायर और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पास आप लिखेंगे 3600, क्योंकि 60 का स्क्वायर 3600 होता है और ये 121। तो जोड़ेंगे 36 एक 3721, 3721, ठीक है, 3721। अब इसमें आपका वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। देखिए ये और ये, ठीक। तो 3721 के वर्गमूल निकाल लें। कैसे निकालते हैं? देखिए कौन रूल से? भाग नियम से। ये 6 का 6 6 36, ये 1 आया, ये 2, ये 12 हो गया, ठीक। यहाँ एक बार, तो यहाँ ये आपका 121, ये 12 हो गया, एक बार ले जाएंगे जैसे। तो देखो एक एक के एक, एक दो के दो, एक एक के एक, ये कट गया, कितना? 61। तो ये आपका कितना? 61। तो अब आप निकालेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे। यहाँ पास देखिए, तो मैं यही रख देता हूँ, ये साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है? 60, कर्ण कितना है? 61। ये आपका स्क्वायर, कास का स्क्वायर आधार बटा, तो आधार ये आपका है, ये 61 है, ये आपका। तो यहाँ पास आप 3600 बटा ये 3721 माइनस 121 बटा 3721 घटा देंगे, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा आपका घटाने पर? ये 34 79 और 37 21, ये आपका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक आंसर हो गया। अब इधर आ जाइए, तीसरा नंबर ये आपका दिया हुआ है, चित्र बना लीजिए।
अब मैं यहाँ पास रेस में करने वाला हूँ क्योंकि इसकी बैटरी खत्म होने वाली है। अच्छा, यहाँ पास मैंने ये नहीं दिखाया, यहाँ ये 90 सिंबल है, ये भी 90 का सिंबल। अब देखिए ये आपका आधार यानी 2x y और यहाँ पास x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक, अब इसको जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस में कण, जब निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, और फिर मैं इसी पर रख दूंगा तो ये आ जाएगा यहाँ साइन ए बराबर होगा लंब ये है तो 2xy बटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कास का निकाल लेंगे इसी तरह, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये कण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इस प्रकार आपका क्वेश्चन ये भी समाप्त हो गया। ठीक।